नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। तो देर नहीं करेंगे, कहानी की तरफ बढ़ेंगे। आज की कहानी दीप्ति और राज की है। ये दोनों जयपुर गए हैं घूमने के लिए और जयपुर वैसे तो बहुत अच्छी जगह है घूमने की, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो बहुत लोगों को नहीं पता है। तो वैसे ही दीप्ति की एक फ्रेंड थी, उसने बताया कि जयपुर में एक पार्क है और वो पार्क बहुत ज़्यादा हॉन्टेड है। अगर तुम्हें इंटरेस्ट है तो कभी जाकर देखना वहाँ पे। तो दीप्ति वैसे भी इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं करती थी और वो सोचती थी कि ये सब चीज़ें नहीं होती हैं और जिसने भी कहा है मैं उसे गलत प्रूफ करूँगी। तो ये अपने हस्बैंड से बोलती है कि ऐसा है, हम लोग और जगह तो घूम ही चुके हैं, एक पार्क है, चलो हम लोग वहाँ पार्क घूम के आते हैं। तो वो कहते हैं कि मतलब पार्क तो अपने यहाँ भी हैं, इतने अच्छे अच्छे पार्क हैं, अब हम लोग थक गए हैं, सुबह वैसे भी निकलना है तो अब आराम करो, अब नहीं जाएंगे कहीं भी। तो दीप्ति बहुत जिद करती है कि इतनी दूर आए हैं, मेरी एक फ्रेंड ने बताया है कि यहाँ पे वो पार्क बहुत अच्छा है, चलो चलते हैं हम लोग। तो वो कहता है चलो ठीक है, अच्छा अभी तो 4 बजा है और 2 घंटे में घूम के हम लोग 6 बजे तक आ जाएंगे। अब ये होटल से निकलते हैं और ढूंढते ढूंढते उस पार्क के पास पहुँचे ही थे कि तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है और ये लोग एक होटल के पास खड़े हो जाते हैं, खड़े रहते हैं। बारिश इतनी ज़ोरों की थी कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी और बारिश की वजह से मतलब ये सोचिए कि रात हो गई, 7 बज गया था वहीं पर। अब बारिश बंद होती है लेकिन इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था अब क्या करें हम। जैसे ही बारिश बंद हुई एकदम क्लीन हो गया था सब, 7:30 बज चुका था और दीप्ति बोलती है कि चलो हम लोग पार्क चलते हैं। अब वो बोलते पागल हो रही हो, अब हम लोग पार्क क्या करने जाएंगे, अब वैसे भी बारिश इतना हो चुकी है और अंधेरा बहुत हो गया, रात में कौन जाता है पार्क। तो कहती है अरे चलो ना, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग चलेंगे, बस टहल के आ जाएंगे। तो कहता अच्छा चलो ठीक है। अब दोनों लोग पार्क जाते हैं और देखते हैं कि मतलब एकदम सन्नाटा हो गया था। दीप्ति और राज जैसे ही पार्क के अंदर एंट्री करते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर कोई भी नहीं है, क्योंकि 6 बजे के बाद वहाँ कोई नहीं जाता है, पार्क एकदम बंद हो जाता है। तो ये दोनों वहाँ खड़े रहते हैं, देखते हैं और सोच रहे थे कि आखिर इतनी सुंदर जगह है और इतनी जल्दी ये बंद क्यों हो जाता है। वहाँ कई लोगों से पूछा लेकिन किसी ने कुछ नहीं बताया। तो दीप्ति कहती चलो अंदर कुछ देर टहल के आते हैं और देखते हैं, झूले हैं, झूले झूलेंगे। राज बोलता है कि ऐसा है कि जब यहाँ पर कोई भी नहीं है तो हम लोगों को भी यहाँ नहीं रुकना चाहिए, हम लोग चलते हैं। तो दीप्ति बोलती है कि नहीं ऐसा नहीं है, चलो हम लोग थोड़ी देर घूमते हैं। अब राज तो एक बेंच पर बैठ जाता है और उससे बोलता है कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, तुम जाके घुमाओ। तो अब दीप्ति वहाँ से निकलती है और पूरे पार्क का चक्कर लगाती है। तभी अचानक वो ये देखती है कि जो झूले लगे हुए हैं उनके पास एक औरत खड़ी है और वो औरत दीप्ति को बड़ी गौर से देख रही है, घूर घूर के। तो दीप्ति उसकी तरफ देखती है, फिर सोचती है कि अभी तो लोग कह रहे थे यहाँ पे कोई नहीं आता है, तो फिर ये औरत इतनी रात में कैसे, मतलब यहाँ क्या कर रही है। ये कुछ पूछना चाह रही थी लेकिन पूछी नहीं। तब तक वो औरत उस झूले पे बैठती है और झूलना शुरू कर देती है। इतनी तेज़ी तेज़ी से वो झूला झूल रही थी और ये दूर खड़े देख रही थी। अचानक से झूला रुकता है और उसमें कोई नहीं रहता है। ये देख करके दीप्ति इतना ज़्यादा डर जाती है, वो दौड़ करके राज के पास आती है, उससे बोलती है कि चलो चलते हैं, हम लोग को अब होटल चलना चाहिए, अब ठीक नहीं है, यहाँ से चलते हैं। एकदम घबरा गई थी वो। और जब वो पार्क से बाहर निकलने लगी तो उसने देखा
कि वो औरत अभी भी उस झूले पर बैठी हुई धीरे धीरे झूला झूल रही है। अब ये देख करके वो इतना ज़्यादा डर गई थी। दोनों होटल पहुंचते हैं और होटल पहुंचने के बाद ये रात भर सो नहीं पाई थी क्योंकि तबीयत ठीक नहीं थी। सुबह होता है और वहाँ से वो लोग घर की ओर चल देते हैं, घर पहुँचते हैं। दूसरे दिन ये लोग घर भी पहुँच जाते हैं और ये अपनी फ्रेंड को फिर ये सारी बातें बताती है और बताती है कि वो एकदम सही है, वो पार्क एकदम हॉन्टेड है और वहाँ पर नहीं जाना चाहिए। अगर मैंने अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे विश्वास बिल्कुल नहीं होता। तो अब पता नहीं कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है, लेकिन जो इन्होंने बताया कि मुझे लगता है कि हो सकता हो कि ऐसा है तो होगा, लेकिन पार्क का नाम हम आपको नहीं डिस्क्लोज़ कर सकते हैं, तो इसलिए इतना ही बता सकते हैं कि वो जयपुर का एक पार्क है और बहुत ही ज़्यादा फेमस पार्क है, लेकिन वो हॉन्टेड है। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।